गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा में ही रखा गया था, मगर अब इसको सेपरेट फाइलम बना दिया गया है अंडर नॉन कॉर्डेटा। तो पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर ही रखते थे, ठीक है, सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा रखते थे, मगर अब इसको एक अलग फाइलम ही बना दिए हैं अंडर नॉन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कोलर रीजन एस्मोटोकॉर्ड मौजूद होता है, जो किसके जैसा होता है? नोटोकॉर्ड के जैसा होता है। होता क्या है कि हेमिकॉर्डेटा में रूमिनेंट्री स्ट्रक्चर कोलर रीजन में मौजूद होता है, जिसको कहते हैं एस्मोटोकॉर्ड, और यही एस्मोटोकॉर्ड के प्रेजेंस के वजह से इसको पहले कॉर्डेटा में रख दिया गया था, मगर बाद में इसको कॉर्डेटा से अलग करके अंडर फाइलम नॉन कॉर्डेटा रख दिया गया। द फाइलम में ये वर्म लाइक्स होते हैं। द फाइलम कंसिस्ट स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक्स मराइन एनिमल्स। तो ये सारे के सारे मराइन एनिमल्स होते हैं, वर्म लाइक मराइन एनिमल्स। तो मराइन एनिमल्स कौन कौन हो गए? टीनोफोरा हो गए, इकाइनोडर्मेटा हो गए, और हेमिकॉर्डेटा हो गए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। बॉडी सिलिंड्रिकल होता है एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, बीच में कोलर, और लास्ट में ट्रंक। तो देखिए प्रोबोसिस, ये फोटो दिखाया हुआ है, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक तीन रीजन में बटा होता है, ठीक है, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आप कहाँ कहाँ पढ़े? पहले पढ़े ऑर्थोपोडा में भी होता है, ठीक है, ऑर्थोपोडा में होता है, हेमिकॉर्डेटा में होता है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। तो गिल्स टाइप का रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ होता है बताइए? गिल्स टाइप का रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ पढ़े? आप पढ़े गिल्स का रिस्पायरेशन, आप ऑर्थोपोडा में भी पढ़े, ठीक है। और मोलस्का में भी गिल्स से ही रिस्पायरेशन होता है। मोलस्का में भी गिल से ही रिस्पायरेशन, फिलर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, दे रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ पढ़े? हेमिकॉर्डेटा में भी पढ़े गिल से रिस्पायरेशन, और कहाँ पढ़े? ऑर्थोपोडा में भी पढ़े, और कहाँ पढ़े? मोलस्का में भी पढ़े ना। अच्छा, रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, जो ऊपर का रीजन होता है उसको, उसी में प्रोबोसिस में ही प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। सेक्स सेपरेट होता है, मतलब ये सब डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कहाँ कहाँ पढ़े बताइए? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप पढ़े इकाइनोडर्मेटा में, और वहाँ फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। और यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, और यहाँ भी फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल। तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बेटा? एक्सटर्नल ही होता है, ठीक है। दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। अगला फाइलम पढ़ते हैं, 11वां नंबर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या क्या मौजूद होता है? फाइलम कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, जो डोर्सल साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अच्छा, तो क्या मौजूद होता है बोलो? तो पहला होता है नोटोकॉर्ड होता है, दूसरा डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। तो नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, और पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट होता है। तो ये सब कॉर्डेटा के फीचर हैं। क्या क्या हैं बोलो? नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट। देखो यहाँ दिखाया हुआ है, और पोस्ट एनल टेल भी। तो पोस्ट एनल टेल, गिल स्लिट, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, ये सब कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके? कॉर्डेटा के। कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ये सब गिने जाते हैं। कॉर्डेटा कैसा होता है? बायलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। तो पोस्ट एनल टेल यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट। अब कुछ कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कंपेरिजन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल होता है, जबकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल था, इसमें वेंट्रल था। इसमें हॉलो है, इसमें सॉलिड है। इसमें सिंगल है और इसमें डबल है। ये बात याद रखिएगा।
फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाता है, इसमें गिल स्लिट नहीं पाया जाता है। हार्ट वेंट्रल होता है, हार्ट इसमें डॉर्सल यदि होगा तो डॉर्सल होगा। पोस्ट एनल टेल पाया जाता है, जबकि इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में बांटते हैं, 3 सब फाइला में बांटते हैं। यूरोकॉर्डेटा या इसी को टूनिकेटा भी कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा, टूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये सब नोटोकॉर्ड के हिसाब से होता है। सब फाइला यूरो मतलब पूंछ, मतलब यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कह देते हैं, रेफर एज प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब कॉर्डेटा से पहले। आ रहा है समझ में? कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट लेस एडवांस कॉर्डेटा आप ऐसा बोल सकते हो। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो जितने भी यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है, ये सब क्या है बताइए? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा क्या है? मैराइन है। तो मैराइन बहुत चीज़ें हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन मतलब कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। जैसे क्या बोलते हैं, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ये भी एक्सक्लूसिवली। प्रोटोकॉर्डेटा में दो फाइला आ गए, 2 सब फाइला आ गए, कौन कौन? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को टूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में मौजूद होता है, सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में मौजूद होता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से टेल रीजन में मौजूद होता है और ये थ्रू आउट लाइफ मौजूद होता है। तो फिर से सुन लें, यूरोकॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल में मौजूद होता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से टेल रीजन में मौजूद होता है और पूरे जीवन रहता है। यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एसिडिया साल्पाडोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा के एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सस या लेंसलेट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एसिडिया दिखाया हुआ है, याद रखिएगा ये जो फोटो है यूरोकॉर्डेटा का है और इसको एसिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिडिया। अब मेरी बात सुनिए, कहता है वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, बाद में ये रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में मौजूद होता है, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से इन एडल्ट में। ऑल वर्टिब्रेटा कॉर्डेट हैं, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, मगर सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम। तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हैं, मगर हर एक कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है। बिसाइड्स बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर मतलब पोस्ट एनल टेल, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक है, पोस्ट एनल टेल, इनके अलावा वर्टिब्रेट में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जो 2, 3, 4 चैम्बर का होता है। किडनी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में भाग लेता है। पेयर्ड अपेंडेज पाए जाते हैं विच या तो फिन्स के रूप में रहेंगे, नहीं तो लिम्स के रूप में रहेंगे। मछली रहेगा तो फिन्स के रूप में और बाकी में लिम्स के रूप में। अब देखता है सब फाइला वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया है। पहले तो 2 डिवीजन किया गया है, कौन कौन? एगेनेथा और गेनेथोस्टोमेटा। एगेनेथा का मतलब इनमें जॉ नहीं होगा, ठीक है, जिसका क्लास हो जाएगा बेटा साइक्लोस्टोमा। क्या हो जाएगा? साइक्लोस्टोमा। अब मेरी बात सुनो, गेनेथोस्टोमेटा डिवीजन है सब फाइला का। अब इसको सुपर क्लास में बांटते हैं, 2 सुपर, पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस का मतलब इसमें फिन्स पाया जाएगा और इसमें लिम्स पाया जाएगा। लिम्स वाले कौन कौन हो गए बोलो? लिम्स वाले हो गए एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, और यही इनका इवोल्यूशनरी का क्रम है, ठीक है। और यहाँ पीसेस में कौन कौन हो गए? पीसेस में हो गए कॉन्ड्रिस्थस और ऑस्टिस्थस और कॉन्ड्रिस्थस ऑस्टिस्थस। अब मेरी बात सुनिए, हमको टोटल यहाँ 4, 2, 5 एक साथ 7 क्लास पढ़ने हैं। किसके अंडर में? 7 क्लास पढ़ने हैं। किसके अंडर में? सब फाइला वर्टिब्रेटा के अंदर में। तो वर्टिब्रेटा फाइला में हमको कितने क्लास पढ़ने हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 3, 7, टोटल 7 क्लास पढ़ने हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं साइक्लोस्टोमाटा का। साइक्लोस्टोमाटा क्लास है कौन सा? हमको क्लास डील करना है। तो साइक्लोस्टोमाटा कौन सा क्लास है बेटा? साइक्लोस्टोमाटा किसका है?
एक अनैथा का। तो ऑल मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपारासाइट ऑन सम फिश। क्यों भाई? क्योंकि इसमें माउथ में जॉ नहीं होता, तो जॉ नहीं होगा तो कोई चीज़ को काट नहीं पाएगा, इसलिए ये किसी फिश पर इक्टोपारासाइट होते हैं। इनमें इलोंगेटेड बॉडी होता है, इनका बॉडी इलोंगेटेड होता है और 6 से 15 गिल स्लिट होता है, गिल स्लिट, ठीक है, फॉर रिस्पायरेशन। अच्छा, माउथ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जी। इसमें 10 से 15 गिल स्लिट पाया जाता है फॉर रिस्पायरेशन, याद रखिए 6 से 15, ठीक है। देयर बॉडी, इसमें डिवॉइड और स्केल्स नहीं होते, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते, मगर एंड पेयर्ड फिन, इसमें पेयर्ड फिन भी नहीं पाया जाता। देखिए सिर्फ ऊपर फिन है और एक टेल में फिन है, तो 2 पेक्टोरियल फिन है बस, ठीक है। ये पेक्टोरियल फिन, 2 को पेक्टोरियल फिन और एक टेल फैला फिन, बस, और कोई फिन नहीं। कैरेनियम, ब्रेन बॉक्स एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इसका ब्रेन बॉक्स मतलब कैरेनियम, ब्रेन, और कौन सा बेटा, ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोमेटा मैराइन होते हैं, ये होते तो मैराइन हैं, मतलब देखिए ये भी मैराइन है, मगर माइग्रेट कर जाते हैं, जिसको आप कहते हो स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग का मतलब अंडा देना। कहता है साइक्लोस्टोमेटा मैराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग वहीं पर मर जाते हैं, आफ्टर फ्यू डेज वहीं मर जाते हैं। और जो लार्वा होता है, जब मेटामॉर्फोसिस करके, मतलब उसमें जब उससे बच्चा निकल जाता है, मतलब फिश, छोटा छोटा फिश जब बन जाता है तो वो कहाँ रिटर्न हो जाता है, ओशियन में रिटर्न हो जाता है। अब इसके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे भी कहते हो और मैगजाइन जिसको हैगफिश भी कहते हो। पेट्रोमाइजोन, तो ये जॉलेसफिश पेट्रोमाइजोन का फोटो है, याद रखिएगा ये पेट्रोमाइजोन है। अब हम पीसेस सुपर क्लास पीसेस में हम बात कर रहे हैं कॉन्ड्रीस्थस का। कॉन्ड्रीस्थस से ये मैराइन होते हैं, मैराइन एनिमल्स है, तो यार ये भी मैराइन से देख लीजिए। स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन का बना होता है, ठीक है, पिछले वाले का भी कार्टिलेजिनस था। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट सेपरेट होता है, गिल स्लिट पाए जाते हैं, सेपरेट होता है, मगर गिल स्लिट पर ऑपरकुलम नहीं, कवर नहीं होता, ठीक है। स्किन टफ होता है, माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं, इनमें माइन्यूट बहुत छोटे छोटे प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। टीथ प्लेक्वाइड स्केल का ही मॉडिफाइड वर्जन है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है और इसको ड्रैगर शेप का हो जाता है, मतलब फाड़ने टाइप का हो जाता है। दे आर जॉ आर वेरी पावरफुल। एनिमल आर प्रीडेटर, ये सारे के सारे प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेसियस होते हैं। अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो ये डूब के मर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हार्ट 2 चैम्बर होता है, 1 ऑडिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। मिक्स टाइप का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ देम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसको टॉर्पीडो कहते हो, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, और पॉइजनस को टाइगोन बोलते हैं, पॉइजनस रे, ठीक है। अच्छा, दे आर पॉइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनमें बॉडी को रेगुलेट करने की क्षमता, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं होती। सेक्स सेपरेट होता है, मेल और फीमेल अलग पाए जाते हैं। पेल्विक फिन में क्लैस्पर पाया जाता है, मेल में पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर, जो फीमेल को होल्ड करने का काम करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, ये अंडा देते हैं, तो याद रखना जितने भी कॉन्ड्रीस्थस के मेंबर होते हैं वो सब अंडा देते हैं, ठीक है। दे आर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनके पेल्विक रीजन में क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। स्कोलियोडॉन डॉग फिश, पैट्रिस सॉ फिश, कार्केनोडॉन ग्रेट वाइट शार्क और टाइगोन स्टिंगिंग रे, तो टाइगोन को स्टिंगिंग रे बोलते हैं, ठीक है। स्टिंगिंग रे, इसमें पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है। और इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो को कहते हैं, कार्कोडॉन को ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं, स्कोलियोडॉन डॉग फिश, पैट्रिस सॉ फिश, तो पैट्रिस प्रिस्टिस, तो प्रिस्टिस का तो फोटो भी दिखा हुआ है, देखिए सॉ फिश है, आरी की तरह निकला हुआ है, प्रिस्टिस और स्कोलियोडॉन, ठीक है, जिसको आप डॉग फिश कहते हो,
स्कोलियोडोन को क्या बोलते हैं बेटा? डॉग फिश, याद रहेगा। अगला बात करते हैं ऑस्टिस्थस की। ऑस्टिस्थस में ये बोथ मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। फ्रेश वाटर विथ बोनी इंडो, इनका बोनी इंडोस्केलेटन होता है, जबकि कॉन्डिस्थस का कार्टिलेजिनस का इंडोस्केलेटन होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, माउथ टर्मिनल होता है, जबकि इसका माउथ वेंट्रल था। ठीक है। दे हैव 4 पेयर्ड गिल्स, इसमें 4 पेयर्ड गिल्ड होते हैं और गिल्ड ओपरकुलम से ढके होते हैं। स्किन साइक्लोइड या टिनोइड स्केल, जबकि उसका प्लेक्वाइड स्केल का बना होता है। ठीक है। एयर ब्लाडर मौजूद होता है जो इसके इसलिए कभी कभी चलते चलते ये रुक भी सकते हैं, ये इसके बाउंसी को रेगुलेट कर लेता है। हार्ट यहाँ भी 2 चैम्बर है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाएगा। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, जबकि यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। ठीक है। अच्छा, दे आर अंडा देते हैं, जबकि ये बच्चे देते हैं। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कोई मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल मैराइन कौन कौन है? इग्जोसीटस, जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ठीक है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, तो याद रखिएगा ऑस्टिस्थस है सी हॉर्स, नाम है घोड़ा, सी का घोड़ा, मतलब समझ लीजिए घोड़ा नहीं है, क्या है? मच्छी है। ठीक है। फ्रेश वाटर में लोबिको, लेबियो रोहिटा, रेहू, कतला, क्लैरिस जिसको आप मांगूर बोलते हो। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश और पेट्रोफाइलम एंजल फिश, पेट्रोफाइलम। अब देखिए फोटो में क्या क्या दिखाया हुआ है। फोटो में आपको 2 को दिखाया हुआ है, देखिए देख रहे हैं, माउथ टर्मिनल दिखाया, ये माउथ टर्मिनल हो गया। माउथ क्या हो गया बेटे? टर्मिनल माउथ हो गया, देख लिए ना, टर्मिनल माउथ है। पेयर्ड फिंचेज है। और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका कौन सा? सी हॉर्स जिसको आप कहते हो। ठीक है, सी हॉर्स कहते हो, ये आपका लोबियो रोहिटा हो गया। ठीक है, नहीं ये कतला है, ये हिप्पोकैम्पस है और ये कतला है। ठीक है, कतला मांगूर। ठीक है, लोबियो रोहिटा नहीं है, याद रखिएगा, मत मार दीजिएगा कि रेहू है। ये क्या है? ये है कतला। ठीक है, कतला, CATLA और KATLA जो लिखना है, क्लैरिस मांगूर। ठीक है, ये कतला जूलॉजिकल नेम हुआ और ये कतला लोकल नेम हुआ। एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया, अच्छा बेटा ऐसा करते हैं, एम्फीबिया रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।